15वां पाठ, पृष्ठ क्रमांक 84 से 86 तक। गीत। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस गीत के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। अभ्यास। शब्दार्थ। मान अर्थात आदर या सम्मान। क्लेश अर्थात पीड़ा। त्राण अर्थात भय के कारण से मुक्ति। प्राण अर्थात प्राण। नर्तन अर्थात नृत्य या नाच। ज्ञान अर्थात जानकारी या जानना। एक कविता से। क कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है? ख इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है? ग कविता की कुछ पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता लगता है कि कवि को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। घ कविता में कवि बार बार मान मिलने की बात करता है। मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? 2 समझाना। कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं। बताओ इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है? क दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। ख क्लेश जहां है फूल खिलेगा। ग हमको तुमको प्राण मिलेगा। 3 मान सम्मान। क तुम्हें अपने आसपास यदि लगे कि किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला है और उसको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो, तो उनके नामों की सूची बनाओ। ग अपनी सूची में से किसी एक के बारे में बताओ कि उसे मान सम्मान कैसे मिल सकता है। 4 रिक्त स्थान पूरे करो। नमूना। वह मोर सा नाचता है। क लक्की रिक्त स्थान की तरह गरजता है। ख सलमा रिक्त स्थान की तरह दौड़ती है। ग मेघाश्री की आवाज रिक्त स्थान की तरह मीठी है। घ मनीष के कान रिक्त स्थान की तरह तेज हैं। 5 इन शब्दों की रचना देखो। अनुमान, अपमान। ये शब्द मान शब्द में अनु और अप उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। इसी प्रकार तुम भी मान शब्द में कुछ दूसरे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ।